हृदय कुंज 9 उपवास एवं ध्यान में अपार शक्ति। मित्रों, तप, सेवा और सुमिरन में तप का आशय त्याग से होता है, ग्रहण न करने की वृत्ति से होता है। सेवा का तात्पर्य वितरण करने की वृत्ति से होता है और सुमिरन से आशय बिना किसी जोर जबरदस्ती अथवा प्रपंच के आत्मा का परमात्मा से स्वतः एकाकार होने से होता है। क्योंकि सुमिरन अंतिम पायदान पर है, अतः अगर सेवा और सुमिरन की शक्ति से रूबरू होना है तो मनुष्य को तप के पायदान से आगे बढ़ना होगा। थाईलैंड की एक गुफा उपवास एवं ध्यान शक्ति की साक्षी बनी। मित्रों, कुल 30 बिंदुओं में हम उस घटना को जस का तस प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप उपवास एवं ध्यान की ताकत को समझ सकें तथा अपने अंतस में बुझते एवं टिमटिमाते हुए दिए को प्रकाशमय बनाकर प्रचंड जगमगाहट प्रदान कर सकें। पॉइंट नंबर 1, थाईलैंड की एक सकरी कालस्या गुफा में अंधेरे को चीरती रोशनी की एक किरण, नाम है इकापोल चंथाबोंग। पॉइंट नंबर 2, जी हाँ, यह वही फुटबॉल कोच हैं जो 12 नाबालिग बच्चों के साथ थाईलैंड के चियांग राय में स्थित थेम लुओंग गुफा में भारी बारिश के चलते फंस चुके थे। पॉइंट नंबर 3, कल्पना कीजिए एक अंधेरी दुर्गम गुफा, बहुत ही सकरी, बाढ़ का पानी भर चुका हो, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, घना अंधेरा, दिन में भी रोशनी का कोई सुराग ना हो, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़, सांस लेने के लिए हवा भी कम पड़ रही हो, खाने को कुछ नहीं हो। पॉइंट नंबर 4, तो ऐसी भयानक स्थिति में कोच इकापोल चंथाबोंग 12 नाबालिग फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ उस दुर्गम गुफा में फंस चुके थे। पॉइंट नंबर 5, सोचो जरा, 18 दिन तक ऐसी बदतर स्थिति में रहना, ऐसा सोचकर भी लोगों की जान निकल जाती है, लेकिन वे सब के सब 18 दिन तक जिंदा रहे। पॉइंट नंबर 6, ये 13 लोग 23 जून 2018 से 10 जुलाई 2018 तक 18 दिन तक वहाँ सिर्फ जिंदा ही नहीं रहे, बल्कि जिस धैर्य, शांति और मनोबल के साथ ये लोग उस साक्षात मौत की बेली में संघर्ष करते रहे, आज वह एक शौर्य गाथा के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई है, जिसकी चर्चा आज समूचा विश्व कर रहा है। पॉइंट नंबर 7, इस शौर्य गाथा के महानायक बने इकापोल चंथाबोंग फुटबॉल कोच। महज 25 साल की उम्र के इकापोल कैसे बन पाए महानायक? कहाँ से लाए इतना आत्मविश्वास? कैसे संभाली और कैसे जीती दांव पर लगी उन 12 नाबालिग बच्चों की ज़िंदगी की बाजी? पॉइंट नंबर 8, और वह भी 18 दिन तक बिना खाए पिए, गुफा में ऑक्सीजन की कमी, गंदा भयावह पानी भरा हुआ, तैरना किसी को आता नहीं, गुफा भी दुर्गम एवं एकदम सकरी, इतनी भयावह स्थिति कि थाई नेवी सील के सदस्य रहे गोताखोर श्री समन गुनन की ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण जान तक चली गई। पॉइंट नंबर 9, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस भयानक परिस्थिति का जहां बाहर निकलने की दूर दूर तक कोई उम्मीद ना थी, मगर वहां तो थेम लुओंग नामक थाईलैंड की उस मौत की गुफा में भी उन सभी 13 लोगों के मुंह से उत्साह और ऊर्जा से भर देने वाला यह नाद पूर्ण आत्मविश्वास के साथ लयबद्ध तरीके से गूंज रहा था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पॉइंट नंबर 10, मित्रों, यह सुनकर थोड़ा ताज्जुब जरूर लगेगा कि फुटबॉल कोच और वंदना ध्यान मेडिटेशन, मगर इसके लिए ज़रूरी है फुटबॉल कोच इकापोल के अतीत के बारे में थोड़ी जानकारी देना। तो जानिए थोड़ा सा इकापोल के दुर्गम अतीत को। पॉइंट नंबर 11, जब वे 10 साल के थे माता पिता के देहांत की वजह से अनाथ हो गए थे, अतः 12 साल की उम्र में थाईलैंड के एक माई साई में बौद्ध मठ में रहने के लिए चले गए थे, जहां उनका प्रशिक्षण एक भिक्षु के रूप में हुआ। पॉइंट नंबर 12, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था, अपनी बीमार दादी की देखभाल करने के लिए बौद्ध मठ छोड़ना पड़ा और इस प्रकार वे सामान्य जनजीवन में शामिल हुए तथा आजीविका के लिए फुटबॉल कोच बने,
लेकिन मुख्य बात यह है कि फुटबॉल कोच बनने से पहले वे 1 दशक तक बौद्ध भिक्षु रहे और मेडिटेशन में प्रशिक्षित हुए। पॉइंट नंबर 13, स्रोतों के मुताबिक उन्होंने गुफा में 12 बच्चों को मेडिटेशन सिखाना प्रारंभ किया, जिससे बच्चों के दिमाग में उद्वेग पैदा ना हो, मन को शांत रख सकें व अपनी ऊर्जा को कुछ समय तक सुरक्षित रख सकें और लंबे समय तक भूखे प्यासे रहते हुए भी शरीर को टिकाए रख सकें। पॉइंट नंबर 14, ध्यान का अभ्यास बेहद तनावपूर्ण स्थिति में अत्यंत उपयोगी साबित होता है। जिस ध्यान का अभ्यास उन्होंने गुफा में बच्चों को करवाया, उसको सिखाने पढ़ाने की शुरुआत करीब 2600 साल पहले बुद्ध ने की थी और कहा था कि ध्यान शांति प्राप्त करने के लिए व किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्ति के लिए अचूक एवं कारगर उपाय है। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने क्लिनिकल सेटिंग्स में बताया है कि माइंडफुल मेडिटेशन, जो कि एक विशिष्ट ध्यान अभ्यास है तथा जिसे थाई बौद्ध धर्म और दुनिया भर में कई जगह पढ़ाया जाता है, यह चिंता, एनेक्सिटी, अवसाद के साथ ही दर्द को भी कम कर सकता है। पॉइंट नंबर 16, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी के शोधकर्ताओं द्वारा 2014 के मेटा विश्लेषण में पाया गया है कि अवसाद यानी डिप्रेशन, चिंता, एनेक्सिटी और दर्द यानी पेन, इनका इलाज करने में ध्यान की अत्यंत सकारात्मक एवं त्वरित भूमिका होती है। पॉइंट नंबर 17, गुफा में जो हुआ वह एक करिश्मा था। इकापोल की जादुई कोशिशों ने इंसानी सामर्थ्य की नई परिभाषा गढ़ दी। काल गुफा के अंदर इकापोल चंथाबोंग के माध्यम से एक बार पुनः सारे विश्व ने ध्यान की शक्ति को जाना और उनकी इसी शिक्षा के कारण टीम के सभी 13 सदस्यों की सुरक्षित जीवित वापसी संभव हो सकी। पॉइंट नंबर 18, इस प्रकार इस घटना ने जहां एक और इकापोल चंथाबोंग को महानायक बना दिया, तो वहीं दूसरी ओर सारी दुनिया ने भी उपवास एवं ध्यान की अपार शक्ति को न सिर्फ समझा, बल्कि देश दुनिया में लोगों ने उपवास को भिन्न भिन्न रूप में अपनाकर उपवास की ताकत को स्वानुभव भी किया। इस घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 19, थाम लॉन्ग नैंग नॉन गुफा बचाओ अभियान थाई और अंतर्राष्ट्रीय बचाव प्रयासों के बाद हुआ, जिसमें 13 सदस्यीय जूनियर फुटबॉल टीम के 11 से 17 वर्ष के 12 बच्चों और एक 25 वर्षीय फुटबॉल कोच को, जो थाम लॉन्ग नैंग नॉन गुफा में 23 जून 2018 को फंस गए थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया था। पॉइंट नंबर 20, यह गुफा थाईलैंड के चेंग राई प्रांत में स्थित है। गुफा में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद ही अचानक भारी बारिश से बाढ़ आ गई और गुफा का निकास स्थान बंद हो गया। परिणाम स्वरूप फुटबॉल टीम के सभी 13 सदस्य पानी से बचने के लिए गुफा में गहराई की ओर जाने के लिए मजबूर हो गए। पॉइंट नंबर 21, परिणाम स्वरूप उन्हें ढूंढने का प्रयास गुफा के भीतर बढ़ते पानी के स्तर के कारण बाधित होता रहा। 1 सप्ताह से अधिक समय तक टीम से संपर्क नहीं हो पाया। दुनिया भर में मीडिया कवरेज और सार्वजनिक हित के बीच बचाव आदि प्रयासों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। पॉइंट नंबर 22, अत्यंत संकीर्ण मार्ग और दलदली पानी से जबरदस्त संघर्ष करने के बाद आखिरकार 2 जुलाई 2018 को ब्रिटिश गोताखोरों ने उन लोगों को जीवित खोज लिया। वे गुफा के सकरे मुहाने से करीब 3.25 किलोमीटर अंदर ऊपर एक ऊंचे चट्टान पर मौजूद थे। पॉइंट नंबर 23, बचाव आयोजकों ने सोचा कि लड़कों और उनके कोच को या तो बुनियादी डाइविंग कौशल सिखाकर बचाव कार्य आरंभ किया जाए या फिर मानसूनी मौसम के खत्म होने के बाद बाढ़ के पानी के उतरने का इंतजार किया जाए, मगर उसमें महीनों का इंतजार नज़र आ रहा था। पॉइंट नंबर 24, लिहाजा बचाव दल ने पंप द्वारा गुफा से पानी निकालने और बारिश रुकने के बाद अगले बारिश के आने से पहले सभी को बाहर निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा उन्हें 11 जुलाई तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई थी, जिसके कारण गुफा में अतिरिक्त 52 मिलीमीटर यानी 2 इंच पानी बढ़ने का खतरा हो जाता। पॉइंट नंबर 25, बचाव अभियान में 1000 से ज़्यादा लोग शामिल थे, जिनमें
थाई नौसेना के सील और स्वयंसेवकों के अलावा कई देशों के तकनीकी सहायक दल भी शामिल थे। पॉइंट नंबर 26। 5 जुलाई को बचाव दल गुफा के अंदर गया। वह 6 जुलाई को फंसे हुए लड़कों के मार्ग में ऑक्सीजन के कनस्तर रखते समय संकीर्ण मार्ग से गुजरते वक्त बचाव दल के एक 38 वर्षीय पूर्व थाई नौसेना गोताखोर व मौजूदा बचाव मिशन के स्वयंसेवक श्री समन कुनान की मौत हो गई। पॉइंट नंबर 27। 7 जुलाई को बचाव दल के प्रमुख ने दावा किया कि फुटबॉल टीम अभी भी गोता लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। टीम तक पहुंचने के प्रयास में 100 से अधिक बैंड ड्रिल किए जा चुके थे। पॉइंट नंबर 28। 8 जुलाई को 13 गोताखोर गुफा में गए और एक एक कर 4 लड़कों को सुरक्षित बाहर निकाल ले आए। इसके बाद 9 जुलाई को 4 और लड़कों को गुफा से बाहर निकालने की पुष्टि की गई व उन्हें भी अस्पताल भेज दिया गया। पॉइंट नंबर 29। 10 जुलाई को शेष बचे 4 लड़के व उनके कोच की भी सुरक्षित वापसी हो गई। इसके बाद अंत में बचाव दल के शेष सभी गोताखोर भी गुफा से सफलतापूर्वक बाहर निकल आए। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 30। तो मित्रों, यह उपवास एवं ध्यान की ही शक्ति थी जिसने जूनियर फुटबॉल टीम के सभी 13 सदस्यों को निर्जला उपवास एवं ध्यान करते हुए 18 दिन तक जीवित रखा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। आभार, प्रणाम, धन्यवाद।